अस्सलामुअलैकुम। आज हम सेकंड ईयर मैथ एक्सरसाइज 2.4 को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले चेन रूल क्या होता है, देखें। डी वाई बाय डी एक्स आपने फाइंड करना होता है। अब अगर y जो है ना, वो अगर u पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, और u जो है वो आगे मजीद किसी वेरिएबल x पे डिपेंड कर रहा है, और अगर आपने डी वाई बाय डी एक्स फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे, डी वाई बाय डी यू आप फाइंड करेंगे पहले, ठीक है, और फिर डी यू बाय डी एक्स आप फाइंड करेंगे। ठीक है, एक तो ये इस तरह के क्वेश्चन होंगे। दूसरा क्या होगा कि अगर y जो है वो f ऑफ t पे डिपेंड कर रहा है और x जो है वो भी एक फंक्शन है जो कि t पे ही डिपेंड कर रहा है, तो इस केस में सेम टू सेम इसी तरह ही आप इसको सॉल्व करेंगे। लेकिन इसमें थोड़ा सा ना डिफरेंट ये होगा कि एक तो डी वाई बाई डी टी आप फाइंड कर लेंगे, लेकिन अब यहाँ पे आपने डी टी ओवर डी एक्स फाइंड करना है, और ये आप किस तरह फाइंड करेंगे, आप डी एक्स ओवर डी टी पहले फाइंड करेंगे, ठीक है, और उसके बाद आप इसको ना इसका रेसिप्रोकल आप ले लेंगे, वो क्या आ जाएगा, डी टी ओवर डी एक्स आ जाएगा। अब ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर देंगे और आपके पास से डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपने फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स बाय मेकिंग सूटेबल सब्स्टिट्यूशन, मतलब आपने पुटिंग करके डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना होगा। अब देखें, ये जो इसका पहला पार्ट है वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स, ये हम 2.3 में भी क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने सब्स्टिट्यूशन करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना, इसमें आपने एक चीज़ याद करनी है कि आपने सबसे पहले जो भी क्वेश्चन होगा उसको होल पावर में इस तरह लिखना होगा, मतलब कि 1 प्लस एक्स होल पावर 1/2। तो पावर के अंदर जो चीज़ लिखी होगी इसको आपने लेट करना होगा, पुट करना होगा u के इक्वल, पुट u इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स। अब देखें, ये पुटिंग करने से आपके पास y क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू u पावर 1/2 आ जाएगा, ठीक है। और अब u देखें, u किसके इक्वल है, u इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स। तो अभी हमने चेन रूल डिस्कस किया था, उसमें यह था कि अगर y आपका किसी वेरिएबल u पे डिपेंड कर रहा है और u आगे मजीद किसी वेरिएबल x पे डिपेंड कर रहा है, तो अगर आपने डी वाई बाई डी एक्स अगर फाइंड करना है तो बाय चेन रूल आप क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल होगा डी वाई बाई डी यू के, ठीक है। मतलब आपने डी वाई बाई डी यू फाइंड करना है और उसके बाद आपने डी यू बाई डी एक्स आपने फाइंड करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखें, तो पहले देखें हम क्या करेंगे, इसमें डी वाई बाई डी यू फाइंड करेंगे। तो देखें, डी वाई बाई डी यू जो है इक्वल है डी बाई डी यू, और y जो है वो इक्वल है u पावर 1/2 के। अब देखें, इस पे अगर आप पावर रूल लगाएं तो ये 1/2 शुरू में आ जाएगा और u पावर 1/2 माइनस 1 ये चीज़ आ जाएगी, मतलब कि 1/2 u पावर -1/2, क्योंकि 1/2 माइनस 1 इक्वल होता है -1/2 के। तो देखें, डी वाई बाई डी यू आपके पास आ जाएगा 1/2 और u क्या था, 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स होल पावर -1/2। तो ये आपके पास डी वाई बाई डी यू आ गया। अब आप क्या करेंगे, अब आप डी यू बाई डी एक्स को फाइंड करेंगे। तो देखें, डी यू बाई डी एक्स जो होगा वो इक्वल होगा डी बाई डी एक्स, और u आपके पास क्या है, 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स। तो देखिए फंक्शंस डिवाइड हो रहे हैं, हम क्या करेंगे, हम क्वोशिएंट रूल अप्लाई करेंगे। तो नीचे जो फंक्शन लिखा हुआ है इसका यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर, और यहाँ पे ये फंक्शन हम इसी तरह लिखेंगे, और ऊपर जो फंक्शन लिखा हुआ है इसका हम यहाँ पे पहले डेरिवेटिव लेंगे। तो देखिए 1 का डेरिवेटिव होगा 0, फिर दरमियान में माइनस, और x का डेरिवेटिव क्या होगा 1, तो ये इसी तरह आ जाएगा। फिर दरमियान में माइनस आएगा, उसके बाद जिसका डेरिवेटिव यहाँ पे ले चुके हैं वो फंक्शन हम यहाँ पे इसी तरह लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, और जो पहला फंक्शन यहाँ पे लिखा होगा इसका डेरिवेटिव हम यहाँ पे लिखेंगे। तो 1 का डेरिवेटिव 0,
प्लस और एक्स का डेरिवेटिव 1, तो ये चीज़ आ जाएगी। अब देखें ये जो माइनस है ये इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा -1 माइनस एक्स, और उसके बाद ये जो माइनस है ये इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा -1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स होल पावर 2। तो आपके पास ये माइनस एक्स ये प्लस एक्स कैंसिल हो जाएंगे, तो डी यू बाय डी एक्स जो होगा वो इक्वल होगा -2 ओवर 1 प्लस एक्स होल पावर 2 आ जाएगा। तो देखें ये वैल्यू और ये वैल्यू, ये दोनों वैल्यूज़ अब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। तो देखें डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी यू क्या था आपके पास, 1/2 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स होल पावर -1/2, और डी यू बाई डी एक्स आपने क्या फाइंड किया है, -2 ओवर 1 प्लस एक्स होल पावर 2। अब ये 2 और ये 2 हो जाएंगे कैंसिल, तो ओवरऑल इसका आंसर आ जाएगा -1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स होल पावर -1/2। ये जो माइनस था वो मैंने ये लिख दिया है, और यहाँ पे आ जाएगा 1/1 प्लस एक्स होल पावर 2। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो देखें इसमें दूसरा जो इसका पार्ट है वो है y इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट एक्स प्लस स्क्वेयर रूट एक्स। तो सबसे पहले आप इसको लिखेंगे y इज इक्वल टू एक्स प्लस स्क्वेयर रूट एक्स होल पावर 1/2। अब 1/2 जो पावर है इसके अंदर फंक्शन जो लिखा हुआ है इसको आप पुट करेंगे u के इक्वल, तो u जो है वो आ जाएगा x प्लस स्क्वेयर रूट एक्स के। अब इसका क्या मतलब है कि आपके पास y जो है वो आ जाएगा u पावर 1/2। ठीक है, अब देखें y जो है वो u पे डिपेंड कर रहा है और u जो है वो आगे x पे डिपेंड कर रहा है। तो बाय चेन रूल ये डी वाई बाय डी एक्स आपके पास क्या आ जाएगा, डी वाई बाय डी यू, क्योंकि y जो है वो u पे डिपेंड कर रहा है और u जो है वो x पे डिपेंड कर रहा है, तो डी यू बाय डी एक्स आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम डी वाई बाय डी यू फाइंड करेंगे। देखें नाउ डी वाई बाय डी यू इज इक्वल टू डी बाय डी यू, और y आपके पास क्या है u पावर 1/2। तो इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो आप इसका डेरिवेटिव 1/2 शुरू में u पावर 1/2 -1, तो ये क्या आ जाएगा 1/2 u पावर -1/2। ठीक है, अच्छा अब देखें डी वाई बाय डी यू जो है वो आपके पास आ जाएगा 1/2, u आपके पास क्या है x प्लस स्क्वेयर रूट एक्स होल पावर यहाँ पे क्या आ जाएगा -1/2। ठीक है, तो ये आपके पास इक्वेशन अगर 1 है, ये आपके पास इक्वेशन 2 आ गई है। अब हम क्या करेंगे, अब हम डी यू बाई डी एक्स हम फाइंड करेंगे। तो देखें डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स। अब u क्या है आपके पास x प्लस स्क्वेयर रूट एक्स, तो देखें x का डेरिवेटिव क्या होगा 1 प्लस ये जो अंडर रूट एक्स लिखा हुआ है पावर में जब इसको लिखेंगे तो x पावर 1/2 होगा, तो 1/2 शुरू में x पावर 1/2 -1, ये चीज़ आ जाएगी, पावर रूल हमने लगाया है। तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1/2 x पावर -1/2। तो ये डी यू बाय डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी, मतलब कि इक्वेशन 3 आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, पुट 2 एंड 3 इन 1, 2 और 3 आप इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो आपके पास डी वाई बाय डी एक्स आ जाएगा। डी वाई बाय डी यू क्या है आपके पास, ये आपने फाइंड किया हुआ है, ये आएगा 1/2 एक्स प्लस स्क्वेयर रूट एक्स होल पावर -1/2। ठीक है, और डी यू बाई डी एक्स आपने क्या फाइंड किया हुआ है 1 प्लस 1/2 एक्स पावर -1/2। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा इसका। तो तीसरा पार्ट इसका देखें y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर रूट ए प्लस एक्स ओवर ए माइनस एक्स। अब ये क्वेश्चन भी ना हम 2.3 में कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने सब्स्टिट्यूशन से ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो सबसे पहले ये जो x लिखा हुआ है इसको आप अंडर रूट के अंदर लेके अगर होल पावर क्या फिर बनेगी 1/2,
फिर 1/2 के अंदर जो चीज़ लिखी होगी उसको हम u के इक्वल लेट करेंगे। तो सबसे पहले y इज इक्वल टू, ये जो x लिखा हुआ है ना, इसको आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वेयर अंडर रूट, और ये आ जाएगा a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स। अब देखें ये दोनों अंडर रूट लिखे हुए हैं, आप इसको एक ही अंडर रूट में लिखें तो ये जो एक्स स्क्वेयर होगा ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा a एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स पावर 3 डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स। तो y को आप फिर लिख सकते हैं a एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स होल पावर 1/2। तो ये आपके पास y आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, अब आप इसमें पुटिंग करेंगे, पुट u इज इक्वल टू a एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स क्यूब अवर a माइनस एक्स। तो y जो है वो अब आपका क्या बन जाएगा, u पावर 1/2, ठीक है। और u आपके पास क्या था, a एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स क्यूब अवर a माइनस एक्स। अब उसी तरह देखें बाई चेन रूल, डी वाई बाई डी एक्स आपने फाइंड करना है, तो ये क्या होगा, डी वाई बाई डी यू और डी यू बाई डी एक्स। इसको नाम दें इक्वेशन 1 का। अब देखें डी वाई बाई डी यू अगर आपने फाइंड करना है तो आप डी बाई डी यू यू पावर 1/2 ये आप फाइंड करेंगे। तो इसका मैं डेरिवेटिव अगर पावर रूल लगाऊं तो 1/2 u पावर 1/2 -1 होगा, और 1/2 -1 इक्वल होता है -1/2 के। तो डी वाई बाई डी यू आपके पास क्या आ जाएगा, 1/2, और u आपके पास क्या है, a एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स क्यूब ओवर a माइनस एक्स होल पावर -1/2। इसको आप नाम दे दें इक्वेशन 2 का। अब आपने क्या करना है, अब आपने डी यू बाय डी एक्स आपने फाइंड करना है। तो डी बाय डी एक्स, यू आपके पास क्या है, ए एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स क्यूब ओवर ए माइनस एक्स। अब इस ये देखें फंक्शन दो डिवाइड हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम क्वोशिएंट रूल अप्लाई करेंगे। तो देखिए नीचे जो फंक्शन लिखा हुआ है इसका स्क्वायर मतलब कि ए माइनस एक्स होल स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे ए माइनस एक्स उसी तरह, ठीक है। और ऊपर जो लिखा हुआ है फंक्शन इसका डेरिवेटिव, तो ए कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x प्लस, और एक्स पावर 3 का डेरिवेटिव पावर रूल हम लगाएंगे 3 शुरू में, एक्स पावर 3 -1 वो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो फिर इसके बाद दरमियान में माइनस आएगा, और अब ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये इसी तरह मतलब कि ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पावर 3 उसी तरह, और जो नीचे फंक्शन लिखा हुआ है इसका अब यहाँ पे हम डेरिवेटिव लेंगे। तो ए कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 माइनस, और एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा 1 होगा। अब इसको जस्ट आप सिंप्लीफाई करें थोड़ा, तो देखें ये a माइनस एक्स उसी तरह, इसको अगर आप अरेंज करें तो ये आएगा 2ax प्लस 3x स्क्वेयर, और ये जो माइनस है ये इस माइनस के साथ प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा a एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स होल पावर 2। तो ये आपके पास आ जाएगा डी यू बाई डी एक्स। इसको नाम दे दें इक्वेशन 3 का। अब आपने क्या करना है, अब आपने पुट 2 एंड 3 इन 1, इक्वेशन 1 में आप 2 और 3 को पुट करेंगे। तो देखें इक्वेशन 1 आपके पास ये है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल होगा डी वाई बाई डी यू, डी वाई बाई डी यू आपने ये फाइंड किया हुआ, ये आ जाएगा 1/2 ए एक्स स्क्वेयर प्लस यहाँ पे ए एक्स क्यूब होगा, तो ए एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय ए माइनस एक्स होल पावर -1/2 इंटू डी यू बाई डी एक्स, और डी यू बाई डी एक्स आपने ये फाइंड किया हुआ है, तो ये साथ आ जाएगा ए माइनस एक्स 2ax प्लस 3x स्क्वेयर प्लस ए एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय ए माइनस एक्स होल पावर 2। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब देखें ये जो क्वेश्चन है ना, अगर हमने 2.3 को आप देखें तो 2.3 में ये क्वेश्चन है, उसमें आपने डिफरेंट मेथड लगाया था, उसका डिफरेंट आंसर आया होगा, ठीक है। यहाँ पे हमने पुटिंग के साथ किया है, मेथड हमने डिफरेंट लगाया है,
तो उस हिसाब से आपका जो आंसर होगा वो भी डिफरेंट ही आएगा। ठीक है, तो आपने अपना मेथड इसमें ठीक रखना है, जवाब जो मर्जी है आ जाए। ठीक है, मेथड आपका सही होना चाहिए। देखिए जी, पार्ट 4 जो है y इज इक्वल टू 3x² माइनस 2x प्लस 7 होल पावर 6। तो सबसे पहले देखें, आप पुट करेंगे पावर के अंदर जो चीज़ लिखी हुई है, पुट u इज इक्वल टू 3x² माइनस 2x प्लस 7। अब देखें y जो है वो क्या आ गया है, u पावर 6 आ गया है, और u आपके पास क्या है, 3x² माइनस 2x प्लस 7। तो अब देखें, अगर आपने चेन रूल अगर आप इस पे लगाएं तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, dy बाई डी यू और du बाई डी एक्स। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, dy बाई डी यू फाइंड करेंगे। तो देखें dy बाई डी यू इज इक्वल टू, यहाँ पे सॉरी क्या आएगा, यहाँ पे u आएगा। तो dy बाई डी यू इज इक्वल टू डी बाई डी यू। अब u आपके पास क्या है, u पावर 6 है। तो पावर रूल अगर आप इस पे लगाएं तो 6 शुरू में, u पावर 6 माइनस 1 वो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ओवरऑल आपके पास आ जाएगा 6 इंटू यू की वैल्यू क्या है, 3x² माइनस 2x प्लस 7 होल पावर 5। तो dy बाई डी यू आपके पास ये आ गया, इसको आप नाम दे दें इक्वेशन 2 का। अब देखें डी यू बाई डी एक्स आपने फाइंड करना है। तो डी बाई डी एक्स, यू की वैल्यू क्या है, 3x² माइनस 2x प्लस 7। तो देखें डी यू बाई डी एक्स आपके पास आ जाएगा, 3 कांस्टेंट है बाहर, और x² का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x। फिर दरमियान में माइनस 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 प्लस, और 7 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो ओवरऑल डी यू बाई डी एक्स आपके पास आ जाएगा 6x माइनस 2। इसको आप नाम दें इक्वेशन 3 का। तो अब आपने क्या करना है, पुट 2 एंड 3 इन 1। 2 और 3 को आप 1 में पुट करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स आपके पास आ जाएगा। डी वाई बाई डी यू क्या है, ये आपने फाइंड किया हुआ है, 6 इंटू 3x पावर 2 माइनस 2x प्लस 7 होल पावर 5। और डी यू बाई डी एक्स वो आपने ये फाइंड किया हुआ है, ये आ जाएगा 6x माइनस 2। तो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। तो पार्ट 5 देखें, ये है स्क्वायर रूट a² प्लस x² ओवर a² माइनस x²। तो सबसे पहले आप लेट करेंगे इसको y के इक्वल, लेट y इज इक्वल टू a² प्लस x² ओवर a² माइनस x²। तो मज़ीद अगर आप इसको देखें तो अंडर रूट अगर आप सिंपल पावर में लिखें तो वो क्या आ जाएगा, a² प्लस x² ओवर a² माइनस x² होल पावर 1 ओवर 2। ठीक है, तो अब आप पुट करेंगे यहाँ पे u इज इक्वल टू a² प्लस x² ओवर a² माइनस x²। तो y आपके पास क्या आ जाएगा, u पावर 1 ओवर 2 आ जाएगा। ठीक है, तो अब u जो है, y जो है वो u पावर 1 ओवर 2 है, और u आपके पास क्या है, a² प्लस x² ओवर a² माइनस x²। तो बाय चेन रूल आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स जो होगा वो क्या होगा, डी वाई बाई डी यू और डी यू बाई डी एक्स होगा। इसको आप नाम दें इक्वेशन 1 का। तो पहले आप क्या करेंगे, पहले आप डी वाई बाई डी यू फाइंड करेंगे, मतलब कि डी बाई डी यू, यू पावर 1 ओवर 2, यह आ जाएगा 1 ओवर 2 यू पावर 1 ओवर 2 माइनस 1, वो इक्वल होता है माइनस 1 ओवर 2 के। तो अगर आप u की वैल्यू यहाँ पे पुट करें तो यह आ जाएगा 1 ओवर 2, u है आपके पास a² प्लस x² ओवर a² माइनस x² होल पावर क्या आ जाएगा, माइनस 1 ओवर 2। इसको नाम दे दें इक्वेशन 2 का। अब देखें, अब आपने फाइंड करना है डी यू बाई डी एक्स। ठीक है, मतलब कि डी बाई डी एक्स और u आपके पास क्या है,
ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन रूल अप्लाई करें तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर 2 आ जाएगा। यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर उसी तरह, ठीक है। और ऊपर जो लिखा हुआ है इसका आप यहाँ पे लेंगे डेरिवेटिव। अब ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, इसका डेरिवेटिव होगा 0 प्लस, और एक्स स्क्वायर जो लिखा हुआ है पावर रूल अगर आप लगाएं तो ये क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा। फिर दरम्यान में माइनस और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। मतलब कि जिस फंक्शन आपने डेरिवेटिव ले लिया है वो आप यहाँ पे इसी तरह आ जाएगा। और ये जो पहला फंक्शन है इसका अब आप यहाँ पे डेरिवेटिव लेंगे। ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है 0, दरम्यान में माइनस, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा। अब देखें यहाँ पे ये जो माइनस है ये इसके साथ प्लस होगा, दूसरा यहाँ पे 2x भी है, यहाँ पे भी 2x है, तो 2x को हम यहाँ पे लेंगे कॉमन। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गए, तो ये सिंपल आ जाएगा प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये 2x, यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कैंसिल होंगे, दूसरा ये ए स्क्वायर और ये ए स्क्वायर आपस में ऐड होंगे, तो ये आ जाएगा 2a स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर 2। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो डी यू बाय डी एक्स आपके पास आ जाएगा 4a स्क्वायर एक्स ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर 2। इसको आप नाम दे दें इक्वेशन 3 का। अब आपने क्या करना है, अब आपने पुट 2 एंड 3 इन 1, मतलब कि ये इक्वेशन और ये इक्वेशन ये आप इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो देखें आपके पास आ जाएगा डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाय डी यू। अब डी वाई बाय डी यू आपके पास क्या है 1/2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर माइनस 1/2। ये आपके पास क्या थी इक्वेशन 2 थी, वो आपने यहाँ पे पुट कर दिया है। उसके बाद डी यू बाई डी एक्स आपने पुट करना है, वो आपने ये फाइंड किया हुआ है, वो आ जाएगा 4a स्क्वायर एक्स ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर 2। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया।